Student, this is Pinky Banerjee. Today we will discuss about the block diagram of TV receiver. हम लोगों ने ऑलरेडी एक ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया था ऑफ टीवी रिसीवर एंड ट्रांसमीटर. वो फर्स्ट लेक्चर था अबाउट द टीवी इंजीनियरिंग पेपर ऑफ 5th सेम डिप्लोमा. आज हम लोग टीवी रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे. इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डील्ड बोथ अबाउट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. तो हमने वहाँ पर क्या किया था, दोनों के बारे में जो है वो संक्षिप्त में जाना था. तो आज हम लोग टीवी रिसीवर के बारे में, उसके प्रत्येक ब्लॉक के बारे में विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग टीवी रिसीवर में सिग्नल को रिसीव करते हैं और जो रिसीव सिग्नल है वो किस तरह से जो है हम लोग अल्टीमेटली टीवी स्क्रीन पर देख पाते हैं एंड सुन पाते हैं. ओके, सो सबसे पहला जो है हम लोग देख पा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम में वो है एंटेना. एंटेना से सिग्नल जो है वो हम देख रहे हैं आरएफ एम्पलीफायर में जा रहा है. एंड उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक ब्लॉक है मिक्सचर, ऑसिलेटर एंड वीडियो आईएफ एम्पलीफायर. तो ये जो हम लोग ब्लॉक देख रहे हैं आरएफ एम्पलीफायर, मिक्सचर, ऑसिलेटर, वीडियो आईएफ एम्पलीफायर, ये सारे ब्लॉक्स को हम लोग जो देख रहे हैं ये एक्चुअली जो है आरएफ ट्यूनर के पार्ट हैं. तो सबसे पहले जो है हमें जानना है आरएफ ट्यूनर, क्योंकि हम लोग जब टीवी अगर हम देखते हैं, अगर हम लोग टीवी को खोलते हैं और खोल के अगर हम देखेंगे सर्किट उसका, तो हमें कहीं पर भी ये आरएफ एम्पलीफायर, मिक्सचर, ऑसिलेटर अलग से नहीं दिखेगा. ये क्या दिखेगा हमें जो है वो क्या दिखेगा, आरएफ ट्यूनर दिखेगा. सो आरएफ ट्यूनर के अंदर में ये सारे जो हैं वो ब्लॉक्स हैं. तो कैसे आरएफ ट्यूनर काम करता है उस बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेंगे. तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा वो है आरएफ ट्यूनर. The RF tuner is known as front end of TV receiver because the signal from antenna is first of all received in RF tuner. तो जो हमारा सिग्नल है वो एंटेना से सबसे पहले जो है वो किसके द्वारा जो रिसीव किया जाता है, आरएफ ट्यूनर के द्वारा रिसीव किया जाता है. तो फंक्शंस ऑफ आरएफ ट्यूनर क्या है, हमें पता है कि जैसे एंटेना का मतलब हो रहा है कि ऑब्वियसली एंटेना में सभी सिग्नल्स हमें किस रूप में मिलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में मिलते हैं. तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारे एंटेना क्या करता है, रिसीव करता है. एंड दैट सिग्नल्स आर देन फर्स्ट रिसीव्ड बाय द आरएफ ट्यूनर. तो आरएफ ट्यूनर क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है. इट रिसीव द टीवी सिग्नल एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड चैनल. तो सबसे पहले जो है सिलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड चैनल, जो हमें चैनल्स चाहिए वो डिजायर्ड सिग्नल को जो है वो डिजायर्ड चैनल को आरएफ ट्यूनर जो है वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है. और क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इम्पीडेंस मैचिंग. ये क्या करता है कि हमारे टीवी रिसीवर एंड एंटेना इन दोनों के बीच में जो है वो इम्पीडेंस मैचिंग करता है. इम्पीडेंस मैचिंग क्यों ज़रूरी है, जब तक इम्पीडेंस मैचिंग नहीं होगा तब तक हमें पता है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर नहीं होगा. मतलब जो है हमें जो सिग्नल मिल रहा है उसका मैक्सिमम जो है वो पावर डिलीवर नहीं होगा. तो हमें जो है आउटपुट में, दैट मीन्स टीवी रिसीवर जो सेट में जो हमें सिग्नल मिल रहा है उसमें पूरा पावर हमें नहीं मिल पाएगा. इसका मतलब हो गया कि हम लोग सिग्नल पूरी तरह से अच्छे तरह से रिसीव नहीं कर पाएंगे. तो इम्पीडेंस मैचिंग बहुत ज़रूरी है. तो आरएफ ट्यूनर का काम क्या है, सेकंड काम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट प्रोवाइड्स इम्पीडेंस मैचिंग टू मैक्सिमाइज द पावर डिलीवर्ड टू टीवी सेट. इम्पीडेंस मैचिंग से क्या होगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा. सिग्नल टू नॉइज रेशियो इम्प्रूव करने से हमारा सिग्नल जो है वो नॉइज की तुलना में हमें अच्छा सिग्नल मिलेगा और हम सही से सिग्नल को रिसीव कर पाएंगे. एंड उस रिसीव सिग्नल को हम लोग डीमॉड्यूलेट करके एक्चुअल सिग्नल को वहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. ओके, ठीक है. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या है, इट कन्वर्ट आरएफ सिग्नल्स इनटू आईएफ सिग्नल. दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है जो हमें एंटेना के द्वारा जो मिल रहा है
वो सिग्नल को क्या कर रहा है, वो आईएफ सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। आईएफ का मतलब हो रहा है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल में वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है बाय मिक्सिंग इट विद लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एंड फिट्स द आईएफ सिग्नल टू वीडियो आईएफ एम्पलीफायर। The receiver uses super heterodyne principle as used in radio receiver. तो हम लोग जो है वो ब्लॉक डायग्राम में जाते हैं तो हमें ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या क्या कहा कि एंटेना से जो है सिग्नल, एंटेना जो सिग्नल को रिसीव कर रहा है उस सिग्नल को जो है सबसे पहले जो है वो कौन, आरएफ ट्यूनर रिसीव कर रहा है। एंड आरएफ ट्यूनर का रिसीव करना मतलब हो रहा है कि ये सबसे पहले जो है वो ट्यूनर के अंदर ही मैंने कहा कि ये सारे जो हैं ब्लॉक्स वो प्रेजेंट है, दैट इज आरएफ एम्पलीफायर, मिक्सचर, ऑसिलेटर, ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड द आरएफ ट्यूनर। तो ये आरएफ एम्पलीफायर का ये काम है कि वो क्या करता है, डिजायर सिग्नल को पिक करता है। ओके, एंड इट चेंजेस द आरएफ सिग्नल टू आईएफ सिग्नल, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल है उसको क्या कर रहा है कि वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहा है, जो कि सुपर हेटेरोडाइन जो प्रिंसिपल है, दैट इज सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, जो कि जिस कॉन्सेप्ट पर हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, साउंड सिग्नल को रिसीव करते हैं, दैट इज रेडियो जो सिग्नल्स है वो जिस कॉन्सेप्ट पर जो है रिसीव किया जाता है, दैट इज सुपर हेटेरोडाइन डाइंग जो प्रिंसिपल है, that is heterodyne principle, and the receiver set is called super heterodyne receiver। उसी सेम कॉन्सेप्ट पर हम लोग यहाँ पे सिग्नल को रिसीव करते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सिग्नल है उसको क्या करते हैं, लोकल ऑसिलेटर के साथ में जो है वो बीट करते हैं एंड द आउटपुट इज अ डिफरेंस फ्रीक्वेंसी। डिफरेंस फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, आईएफ फ्रीक्वेंसी होता है, और उस आईएफ फ्रीक्वेंसी को कहाँ फिट किया जाता है, तो वीडियो आईएफ एम्पलीफायर में। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ टीवी रिसीवर सेट। तो अगर ये पोर्शन अगर नहीं रहता है तो हम लोग सिग्नल को रिसीव तो कर पाएंगे, बट हर सिग्नल के लिए फिर अगेन डिफरेंट जो है वो अलग अलग सिग्नल रिसीव होगा। तो एक यूज बैंड ऑफ सिग्नल हम लोग रिसीव करते हैं और हमें पता है कि हमने ऑलरेडी जो है वो देखा है, जब रेडियो सिग्नल्स हम लोग जब पढ़ते हैं साउंड सिग्नल्स, तो हमने देखा हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हर तरह की फ्रीक्वेंसीज जो है वो हर बार जो है वो डीमॉड्यूलेटर के पास में डायरेक्टली पहुंचती है। तो हमें दैट्स वाई सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल जो है यूज़ किया जाता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइन यूज़ किया जाता है, और हमें आउटपुट में क्या मिलता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मिलता है। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से क्या हो रहा है कि हमारा जो है एक फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑलवेज जो है वो हमारा डीमॉड्यूलेट होने के लिए जाता है फिक्स फ्रीक्वेंसी, एंड उसी फिक्स फ्रीक्वेंसी में हमारा ओरिजिनल सिग्नल रहता है, और कि जिस प्रोसेस से होता है इसी को हम लोग हेटेरोडाइन प्रिंसिपल कहते हैं, एंड दैट सेट इज कॉल्ड सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है जिसमें कि मिक्सचर एंड ऑसिलेटर है, इसके द्वारा हम लोग आईएफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ क्योंकि पिक्चर एंड साउंड दोनों सिग्नल अवेलेबल है, देयरफॉर हमें दो फ्रीक्वेंसीज जो है, दो आईएफ फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर जनरेट होंगे, एक होगा पिक्चर आईएफ, एक होगा साउंड आईएफ, और वो फिक्स्ड होगा। और उस फिक्स फ्रीक्वेंसी में जो है हमारे पास एक्चुअल जो सिग्नल है, जो कि जिस चैनल में कंसर्न जो एक्चुअल सिग्नल है जो कि हमारे टीवी सेट पर हमें देखना है, वो सिग्नल वहाँ पर उसमें अवेलेबल होगा। ओके, सो आरएफ ट्यूनर ने क्या किया, सिग्नल हमें दिया कहाँ, तो वीडियो आईएफ एम्पलीफायर के पास। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट block of actually the TV receiver set, and this is very very important block. Okay, so तो क्या हो रहा है, जो मैंने कहा वही देखिए यहाँ आपको समझ में आएगा। The signal voltage or information from various station modulated over different carrier frequencies is heterodyne in the mixture with the output from a local oscillator to transfer original information on a common fixed carrier frequency called the intermediate frequency. Okay, so सिग्नल वोल्टेज और इंफॉर्मेशन जो कि अलग अलग डिफरेंट स्टेशन से जो आ रहा है और जो कि डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज के द्वारा मॉड्यूलेट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उसे हम क्या कर रहे हैं, हेटेरोडाइन कर रहे हैं। किसके साथ में, विद द हेल्प ऑफ मिक्सचर एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल ऑसिलेटर। और क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारा सिग्नल है उसे उस ओरिजिनल सिग्नल को एक फिक्स्ड
कॉमन फिक्स्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. द सेटिंग ऑफ द लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड स्टेशन. ठीक है, तो ये लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी का काम क्या हो रहा है कि हमें जो डिजायर्ड स्टेशन चाहिए वो पिक करने में जो है वो लोकल ऑसिलेटर जो है हेल्प करता है. तो स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं भी ऑब्जेक्टिव पूछा सकता है. आप लोग के ऑब्जेक्टिव में जो है, जो आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहते हैं उसमें हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि पिक्चर आई फ्रीक्वेंसी कितना होता है या साउंड आई फ्रीक्वेंसी कितना होता है टीवी रिसीवर सेट में. तो आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड आई फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है पिक्चर आई 38.9 मेगाहर्ट्ज एंड साउंड आई 33.4 मेगाहर्ट्ज. ओके, तो हमने देखा कि आरएफ ट्यूनर का जो है हमने देखा कि क्या कर रहा है, ये डिजायर्ड सिग्नल को पिक कर रहा है. सेकेंडली ये क्या कर रहा है कि इम्पीडेंस मैचिंग कर रहा है. थर्ड क्या कर रहा है कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है एंड it prevents interfering signals from entering TV set. Obviously, तो क्योंकि ये by using this by making this intermediate frequency, हम लोग intermediate frequency जो बना ले रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि हम लोग डिफरेंट जो सिग्नल्स हैं, डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं वो टीवी सेट पर एंटर नहीं कर पाएंगे. क्या होगा, एक डिजायर्ड कॉमन फिक्स्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी ही जो है वो हमारे टीवी सेट के पास में जो है वीडियो आईएफ एम्पलीफायर के पास में पहुंचेगा, जो कि जिसके अंदर के ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रहेगा. इट प्रोवाइड्स आइसोलेशन बिटवीन सिग्नल्स एज रिसीव्ड फ्रॉम एंटेना एंड लोकल ऑसिलेटर सिग्नल. तो ये आइसोलेशन भी प्रोवाइड करता है, आइसोलेट करता है जो सिग्नल हम एंटेना की तरह रिसीव कर रहे हैं एंड जो सिग्नल जो है वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है बाय यूजिंग लोकल ऑसिलेटर हम लोग निकाल रहे हैं जो सिग्नल जो बन रहा है सिग्नल. ओके, और एक इम्पॉर्टेंट काम जो है वो क्या है, इट रिजेक्ट्स द इमेज फ्रीक्वेंसीज थ्रू द यूज ऑफ आरएफ सिलेक्टिव सर्किट्स. ओके, सो दिस फर्स्ट ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देख रहे हैं कि इसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आरएफ ट्यूनर. देन comes the IF amplifier section. This section is also called video IF amplifier. Practically all gain and selectivity of the receiver is produced by the IF section. तो हम लोग जो है अभी तुरंत हमने देखा कि RF ट्यूनर से जो सिग्नल जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो वीडियो IF एम्पलीफायर में जा रहा है. ओके, तो इस IF सेक्शन को वीडियो IF एम्पलीफायर भी कहा जाता है. और प्रैक्टिकली इट डील्स विथ ऑल द गेन एंड सिलेक्टिविटी. ओके, तो यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल जो हमारा सिग्नल जो मिला है उसको हम एम्पलीफाई करेंगे और ये इन गेन को इंक्रीज करता है. क्यों? क्योंकि द मेन फंक्शन ऑफ दिस सेक्शन इज टू एम्पलीफाई मॉड्यूलेटेड IF सिग्नल ओवर इट्स एंटायर बैंडविड्थ with an input of about 0.5 millivolt signal from the mixture to deliver about 4 volt into the video detector. तो मेन फंक्शन हमारा क्या हो जा रहा है IF सिग्नल का, कि IF सिग्नल जो सिग्नल रिसीव कर रहा है वो क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है जो सिग्नल को विथ एन इनपुट ऑफ अबाउट 0.5 मिलीवोल्ट. अगर हम इनपुट जो है, अगर हम मान लेते हैं कि मिक्सचर का जो इनपुट अगर 0.5 मिलीवोल्ट भी है तो उस सिग्नल को वो एम्पलीफाई कर रहा है. कहाँ तक कर रहा है, 4 वोल्ट तक एम्पलीफाई करता है. ये स्टैंडर्ड वोल्टेज है जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं टू फेड इट इनटू द वीडियो डिटेक्टर. तो 0.5 मिलीवोल्ट का सिग्नल भी हमें मिक्सचर में मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग द IF एम्पलीफायर टू अबाउट 4 वोल्ट, और उसको फिर वीडियो डिटेक्टर में जो है वो फेड किया जाता है. तो आप देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम में कि वीडियो IF एम्पलीफायर के बाद में क्या है, वीडियो डिटेक्टर है. ओके, सो दिस इज द RF ट्यूनर, देन वीडियो IF एम्पलीफायर एंड वीडियो IF एम्पलीफायर के बाद में वीडियो डिटेक्टर है. ओके, सो तो क्या हो जा रहा है, IF सेक्शन का मेन फंक्शन जो है वो क्या है, तो वो क्या कर रहा है, गेन एंड सिलेक्टिविटी को लेके काम करता है. तो अगर हम देखते हैं कि हमारा सिग्नल अगर इनपुट में 0.5 मिलीवोल्ट है
एंड हमें जो है वो डिलीवर करना है 4 वोल्ट का, तो देखा जाएगा कि इट नीड्स एन ओवरऑल गेन ऑफ अबाउट 8000। तो ये जो है उसे इतना बड़ा एक गेन चाहिए। दिस गेन शुड बी एडजस्टेबल, ये गेन जो है एडजस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि सिग्नल जो है जिस तरह के सिग्नल आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि कितना गेन उसका जो है बढ़ाना है, कितना ओवरऑल गेन चाहिए। तो दिस गेन शुड बी एडजस्टेबल, एंड ये किसके द्वारा एडजस्ट किया जाता है, ये किया जाता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर के द्वारा, ठीक है। सो दिस गेन शुड बी एडजस्टेबल by automatic gain control over a wide range to accommodate input signal variations at antenna from 50 microvolt to 0.5 volt to deliver about 4 volt peak to peak signal at the input of the video detector। इसका मतलब हो रहा है कि ये जो गेन है ये गेन एडजस्टेबल है, और इसको किसके द्वारा एडजस्ट किया जा रहा है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर के द्वारा जो है एडजस्ट किया जा रहा है। और ये देखा जाता है कि इनपुट सिग्नल का जो वेरिएशंस है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि सिग्नल तो एंटेना के द्वारा रिसीव हो रहा है, तो अगर एंटेना रिसीव करता है 50 माइक्रोवोल्ट टू 0.5 वोल्ट अगर जो है सिग्नल रिसीव करता है, और उसे हमें अगर वीडियो डिटेक्टर में जो है इनपुट में अगर हमें फेड करना है 4 वोल्ट पिक टू पिक, अगर हमें ये सिग्नल भेजना है, तो उसमें जितना गेन की ज़रूरत होती है दैट गेन विल बी एडजस्टेबल, दैट गेन विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस IF सेक्शन, एंड उसमें जो एडजस्ट करना होगा गेन वो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर के द्वारा जो है गेन को कंट्रोल किया जाएगा। सो टू अचीव डिजायर्ड गेन एटलीस्ट 3 stages of tuned amplifier are cascaded and such an arrangement provides desired gain and selectivity। तो हमें पता है कि जब हम एम्पलीफायर को कैस्केड में जो है एक के बाद एक लगाते हैं, कैस्केड में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा गेन जो है मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता है। तो हमें जो है डिजायर्ड गेन को अचीव करने के लिए एटलीस्ट 3 स्टेजेस ऑफ ट्यून्ड एम्पलीफायर जो है वो कैस्केड करना पड़ेगा, और तभी हमें जो है डिजायर्ड गेन एंड सिलेक्टिविटी हमें मिलेगी। ओके, so this is all about the 2 very important section, that is RF tuner and the IF amplifier section। okay, so next video में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे about the rest of the blocks of TV receiver। okay, so students